वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सामिन गिरामी, एक आयत जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, ये आयत आपने अपनी ज़िंदगी में बारहा सुनी और पढ़ी होगी, लेकिन दर हकीकत कुरान हकीम की बहुत सारी आयात का ये एक निचोड़ है जो हमें रब्बे ज़ुल जलाल बताना चाहते हैं। इंसानों की बस्ती में, इंसानों की दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह को अगर है तो इंसान का अपने अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करना, गौर व फ़िक्र की सलाहियतों को इस्तेमाल करना, अल्लाह की कायनात के बारे में सोचना, उसकी कुदरतों, उसकी रहमतों, उसकी कारगरी को तलाश करना और उसकी मखलूक के ज़रिए से उस खालिक तक पहुँचने की सूरत इख्तियार करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंद है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली इबादत गार हिरा में गौर व फ़िक्र की इबादत थी, और फिर इस माह मुअज़्ज़म में आखिरी अशरा इसके लिए मखसूस कर दिया गया कि जिस तरह गार हिरा की तन्हाई में आप गौर किया करते थे, इस आखिरी अशरे में खुसूसी तौर पर उसका एहतमाम किया जाए। लेकिन दर हकीकत ये तो एक तरह की तरबियत और ट्रेनिंग थी कि जिसमें हम इंसानों को ये बताया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई भी लम्हा गौर व फ़िक्र से खाली नहीं होना चाहिए। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ और दिन और रात की तब्दीलियाँ, इसमें लआयातिन लिउलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। अक्ल वाले कौन हैं? अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और तीनों हालतों में अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह के आसमान, अल्लाह की कायनात पर गौर करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और फिर बिलाखिर पुकार उठते हैं इस ईमान की बुनियाद पर, गौर व फ़िक्र के नतीजे में कि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, ए अल्लाह तूने ये पूरी कायनात और कायनात का निज़ाम और इसके अंदर पैदा होने वाली एक एक चीज़ को बिल्कुल बड़े मुनज़्ज़म तरीक़े से, बड़ी हिकमत और दानाई से बना रखा है, और तेरा कोई भी काम बातिल नहीं है, तेरा कोई भी अम्र बातिल नहीं है। न तू बातिल है, न तेरी कायनात, न तेरा हुक्म, न तेरा फ़रामीन। सुबहानक, तू पाक है हर खामी से, हर ख़ता से, हर गलती से, हर कोताही से, हर गफलत से तू पाक है। तू मुकम्मल है, परफेक्ट है, किसी भी एतबार से देखा जाए। सुबहानक फ़क़िना अज़ाबन्नार, ए अल्लाह गलती हो सकती है तो हमसे हो सकती है, इसलिए हमारी गलती पर हमारी पकड़ न करना और हमें आग के अज़ाब से बचा के रखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये वाली इबादत सबसे ज़्यादा पसंद है। आइए आज के इस जुमअतुल मुबारक के मौके पर अल्लाह की कायनात पर एक लम्हे के लिए गौर करते हैं और एक छोटा सा दरीचा खोलते हैं सोचो बचार का। ज़िक्र पहले भी होता रहा, आइंदा भी होता रहेगा, और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये ज़िक्र चलता रहेगा, इसलिए कि यही तो हमने करना है। और क्या करना है हमने? हमें तो बनाया ही इसी वजह से गया था और इसी मकसद के लिए गया था कि हम अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, उसकी कायनात के बारे में सोचते रहें,
उसकी कुदरतों को तलाश करते रहें, उसकी हिकमतें और दानाइयाँ सीखते रहें। यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इसके सिवा क्या है? ये खाना पीना, ये चलना फिरना, ये सोना जागना, ये तो उस गौर व फिक्र के बुनियादी काम को सहारा देने का एक ज़रिया है, इसके सिवा कुछ नहीं है। आइए गौर करते हैं कि अल्लाह की कायनात का निज़ाम कितना परफेक्ट, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा है। अल्लाह की कायनात में करोड़हा किस्म की मखलूक़ात हैं, कहकशाओं से लेकर चाँद सूरज तक, बड़ी अज़ीमुश्शान किस्म की मखलूक़ात, और इंतहाई छोटी मखलूक़ात भी कि जो इंसानी आँख में दिखाई ना दे सके, जो इंसान के वहमो गुमान में ना आ सके। लेकिन जैसे जैसे इल्म तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे हिकमत वो लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें मुनकशिफ कर रही है और बहुत सारी चीज़ें आश्कार हो रही हैं, खुल रही हैं, वैसे वैसे इंसान इस बात पर आमादा हो गया है कि अल्लाह की कायनात में ये मुख्तलिफ़ चीज़ें अगरचे मुख्तलिफ दिखाई देती हैं, लेकिन दर हकीकत ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ मरबूत हैं। न सूरज अलग, न चाँद अलग, न ज़मीन अलग, न सितारे अलग, न बादल अलग, न पहाड़ अलग, न सहरा समंदर अलग, न जानवर परिंदे अलग, न इंसान और फरिश्ते अलग। कोई भी चीज़ अलग नहीं है, अगरचे अलग दिखाई देती है। हकीकतन ये सब एक दूसरे के साथ मरबूत है और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह एक खूबसूरत नेटवर्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना रखा है कि जिसमें ज़रा भी मामूली सी कोई गफलत और कोई कोताही और कोई खला और कहीं कोई ऐसा फासला नहीं है कि जिसको कहा जाए कि जनाब कायनात में फ़लाँ जगह खाली है, हम इसको पुर कर सकते हैं, फ़लाँ चीज़ बेसूद बना दी गई है और इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। दुनिया वालों ने हज़ारहा ऐसे तजुर्बात कर लिए हैं कि जिनमें अल्लाह की कायनात में किसी एक मामूली सी चीज़ को भी किसी एक ख़ित्ते से, किसी एक मकाम से ख़त्म करने की कोशिश की, पूरा का पूरा निज़ाम तलपट होकर रह गया। चंद जुमे पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि साइंसदानों की तहकीक ये बता रही है कि अगर दुनिया से सिर्फ शहद की मक्खी को ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया में ना दरख्त रहें, ना हैवानात रहें, ना जानवर परिंदे रहें, ना इंसान रहे। चंद साल के अंदर अंदर ये पूरी दुनिया बंजर होकर रह जाए, इसकी ज़िंदगी ख़त्म होकर रह जाए। और सिर्फ शहद की मक्खी की बात नहीं है, मज़ीद तहकीकात हमें बता रही हैं कि अगर इस दुनिया में से एक ख़ास किस्म के मच्छर को ख़त्म कर दिया जाए तो तब भी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा तबाह व बर्बाद हो जाए, नबातात की एक बहुत बड़ी दुनिया नुकसान उसे उठाना पड़ जाए। तो ये बात काबिल गौर है कि जिस कायनात में से एक मच्छर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, एक मक्खी को उसमें से नहीं निकाला जा सकता, तो यकीनन वो निज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आपस में मरबूत, जुड़ा हुआ, मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा है। इसमें एक चीज़ को निकालने से पूरा का पूरा निज़ाम तलपट हो जाता है। यही सूरत हाल इंसान के जिस्म की है। इंसान का बदन जो है ये दरहकीकत एक छोटी कायनात है, या यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ी कायनात का एक छोटा सा मॉडल है कि जो हमें बता के और हमें अता करके बता दिया गया है कि गौर करो इस कायनात पर और अपने बदन पर, तो जो चीज़ें तुम्हें कायनात में दिखाई देंगी वही चीज़ें तुम्हें अपने जिस्म के अंदर दिखाई देंगी। और जिस्म में भी दिल है, दिमाग हैं, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, बेशुमार चीज़ें इंसान के जिस्म को तवानाई और उसको हरकत में लाने का बायस बन रहे हैं। खून की गर्दिश है, पानी की मिक़दार है, कैल्शियम की सूरत है, सुर्ख ज़र्रात हैं, सफ़ेद ज़र्रात हैं, एक पूरा जहान बना रखा है हमारे बदन में। इसमें से किसी एक चीज़ को आप ख़त्म करके देख लें, दिल निकाल के देख लें, गुर्दे हटा के देख लें, फेफड़े ख़त्म करके देख लें, जिगर को निकाल के देख लें, खून के सुर्ख ज़र्रात ख़त्म करके देख लें, सफ़ेद ज़र्रात को ख़त्म करके देख लें, पानी निकाल के देख लें, कैल्शियम की मिक़दार जो है उसे ख़त्म करके देखें, क्या आपके और हमारे जिस्म का क्या हाल हो जाएगा। जिस्म का ये निज़ाम बिल्कुल तलपट होकर रह जाएगा। सामीन मोहतरम, इशारात के ज़रिए से आज की जुमे में ये अहम बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह कायनात एक मुनज़्ज़म इकाई है,
एक पूरा निज़ाम है, उसमें किसी चीज़ को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। जिस तरह पूरा इंसानी बदन एक मुनज़्ज़म इकाई है, एक पूरा निज़ाम है, इसमें से किसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह दीन इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है, एक मुकम्मल इकाई है, उसमें से किसी हुक्म को दरमियान में से निकाला नहीं जा सकता। दीन इस्लाम के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ काम तो दीन का हिस्सा है और फ़लाँ काम दीन का हिस्सा नहीं है। कायनात की तरह, इंसानी बदन की तरह दीन इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम, एक मुकम्मल इकाई और एक खूबसूरत नेटवर्क है, और उसमें किसी एक चीज़ को नुकसान पहुँचाने से पूरे दीन की इमारत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा रहता है। आइए इंतहाई मुख्तसर वक्त में अल्लाह के इस दीन का छोटा सा जायज़ा ले लें, छोटा सा जायज़ा ले लें और इसको अपनी कायनात के साथ जोड़ के देखें, कायनात के साथ जोड़ के देखें। इंसान की हैरत वाकई उस कैफियत में आ जाती है कि जिसके बाद कुछ कहने को मिलता नहीं है कि अब क्या कहा जाए। कायनात का एक निज़ाम है जिसके बारे में आप में से हर शख्स जानता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा शख्स भी, जिसने मैट्रिक तक भी पढ़ा है, वो भी इस बात को जानता है कि पूरी कायनात एंटी क्लॉक गर्दिश कर रही है। इब्तदाई साइंस की फार्मूलों में बताया जाता है कि चांद सूरज की गर्दिश ये घड़ी की उल्टी साइड पर जिस तरह गर्दिश करती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ गर्दिश करती है, ये पूरी कायनात का निज़ाम है। पूरी कायनात में सूरज चांद से लेकर एक छोटे से ज़र्रे तक जो अपने न्यूक्लियर और अपने उस मरकज़ के गिर्द गर्दिश कर रहा है, ये एंटी क्लॉक है। और हमारी इबादत में से एक अहम तरीन इबादत तवाफ़ की सूरत में जब आप देखते हैं तो तवाफ़ आप में से बहुत सारे लोगों ने कर रखा होगा, कैसे शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। जब आप तवाफ़ शुरू करते हैं तो हजर अस्वद आपके उल्टे हाथ पे होता है और आप उल्टे हाथ से एंटी क्लॉक गर्दिश करते हैं, एंटी क्लॉक गर्दिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तवाफ़ के ज़रिए से हमें ये तालीम दे रहा है कि लोगों, जिस तरह तुम इस खाना काबा के गिर्द तवाफ़ कर रहे हो, और खाना काबा एक मरकज़ है, एक सिंबल है, एक अलामत है। खाना काबा पत्थर का बनाया हुआ घर नहीं है, ये तो अल्लाह ताला के वजूद की एक अलामत के तौर पर हमें अता किया गया है। हम खाना काबा का तवाफ़ नहीं करते, अल्लाह के हुक्म पर गर्दिश कर रहे होते हैं, अल्लाह के हुक्म पर तवाफ़ कर रहे होते हैं। और इस वजह से हमने अपने तवाफ़ को पूरी कायनात के तवाफ़ के साथ शामिल करके उसका साथ दिया, उसके साथ अपने आप को शामिल कर दिया कि जनाब हम भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं। चाँद सूरज के तवाफ़ और ज़र्रात के तवाफ़ के साथ साथ मुसलमानों का तवाफ़ भी इसी बात की अलामत है। लेकिन जनाब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। क्यों एंटी क्लॉक गर्दिश का हुक्म दिया जाता है और हमें तवाफ़ का हुक्म दिया जाता है? आप अपने जिस्म पर गौर कर लें, आपका दिल किस तरफ है? आपका दिल उल्टे हाथ की तरफ है, और जब आदमी तवाफ़ करता है तो उसका दिल खाना काबा की तरफ होता है। और दरहकीकत वो एक अलामत है, जब इंसान को ये समझाना मकसूद है कि जनाब जो इबादत भी करो दिल से करोगे तो कबूल होगी, जिस इबादत में तुम्हारा दिल शामिल नहीं है वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। अपने इस दिल को अल्लाह के जितना करीब करोगे अल्लाह ताला तुम्हारा उतना ही करीब होगा। और दिल किसकी आमाजगाह है? दिल किसकी बुनियाद है? दिल इरादों की बुनियाद है, दिल ख्वाहिशात की बुनियाद है, दिल नीयतों का मरकज़ है। और इबादात का मरकज़ किसको बनाया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयतों पर आमाल का दारो मदार है। सखावत में लाखों रुपए खर्च कर दिए जाएं, शोहरत हदफ हो, शोहरत नीयत हो, तो लाखों रुपए अल्लाह के नज़दीक एक पर के बराबर नहीं है, मच्छर के एक पर के बराबर नहीं है उसकी हैसियत। लेकिन अल्लाह की रज़ा मकसद है। एक खजूर किसी मोहताज को दे दी तो उस खजूर की वो कीमत बन जाती है जो लाखों के मुकाबले में भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए कि दिल नीयतों का मरकज़ है और नीयतें इबादात की बुनियाद है, मग़ज़ है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नमाज बंदों को खुश करने के लिए अदा की जाएगी तो महज एक एक्सरसाइज, एक वर्जिश होगी। अल्लाह के लिए सर झुकाना, अल्लाह के लिए रुकू करना, नीयत अल्लाह के लिए कर दी जाएगी तो यही झुकना इबादत, यही रुकू करना इबादत, यही
अल्लाहु अकबर और सुबहान अल्लाह कहना, इबादत, हर काम हमारी नेकियों में और हमारी हसनात में लिख दिया जाएगा। इसलिए कि दिल मरकज़ है नीयतों का और नीयत मरकज़ है इबादात की। इसी वजह से रब्बुल जलाल ने हमें इखलास, और इखलास का ताल्लुक़ भी नीयत से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यक़बलु दुआ मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन, अल्लाह ताला किसी गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। इसलिए कि गाफिल दिल की दुआ वहाँ पहुँचती नहीं है, अल्लाह उसको सुनता ही नहीं है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। बिल्कुल उस तरह कि आपके सामने एक बड़ा बावकार और शरीफ आदमी, इज़्ज़त वाला आदमी आपके सामने खड़ा हो और वो आपसे बात कर रहा हो और आप उसकी तरफ मुंह ना करें, ध्यान ना दें, अपना ध्यान आसपास खेलने वाले बच्चों की तरफ हो या आने जाने वाली गाड़ियों की तरफ हो या सड़क की तरफ, उसकी तरफ कोई ध्यान ना दें, तो वो एक लम्हे के बाद वो मुअज़्ज़ज़ आदमी आपसे मुंह फेर कर चला जाएगा और कहा कि बड़ा बदबख्त आदमी है कि मैं इस इलाके का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ और इससे बात करना चाहता हूँ और ये मेरी अपनी तवज्जो मेरी तरफ नहीं कर रहा, मुझे ध्यान से सुन ही नहीं रहा, चेहरा नहीं किया मेरी तरफ। जिस तरह हम इंसानी दुनिया में नाराज़ हो जाते हैं, इस बात को नापसंद करते हैं, अल्लाह के नज़दीक तो इससे भी ज़्यादा इस बात को महसूस किया जाता है। गाफिल दिल से किसी दुआ को कबूल नहीं करता और अल्लाह के साथ जुड़े हुए दिल की एक लफ्ज़ को वो इस तरह सुनता है कि जैसे बराह रास्त डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ गया हो, जैसे डायरेक्ट डायलिंग इंसान की और रब की दरमियान में हो जाए, बिल्कुल उस तरह वो इंसान की बात को सुनता है। लेकिन गाफिल दिलों की बात वो नहीं सुनता। इस्लाम, दीन इस्लाम एक मुकम्मल इकाई है, कायनात ये बता रही है, अल्लाह का निज़ाम ये बता रहा है, अल्लाह का कुरान ये बता रहा है। इस्लाम क्या है, आइए इन चंद लम्हात में उसको बहुत मुख्तसर अंदाज में जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम की बुनियाद, ईमान की बुनियाद, यकीनन दीन इस्लाम की बुनियाद ईमान पर है और ईमान की बुनियाद दिल की नीयत और उसके इखलास और उसके इरादे से है। जब नीयत में ये बात आ गई कि मेरा अल्लाह, मेरा खालिक, मेरा राज़िक, मेरा परवरिश करने वाला, मुझे ज़िंदगी और मौत देने वाला, मेरी हर चीज़ का फ़ैसला करने वाला अल्लाह है, तो ईमान का बीज आपने बो दिया अपने दिल में। ईमान के बीज को बोने के बाद फिर जिस तरह हर बीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सैराबी और पानी की ज़रूरत होती है, तो फिर इस ईमान के बाद जिसमें अल्लाह पर ईमान, रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान, कुरान मजीद का अल्लाह ताला का किताब और अल्लाह का कलाम होने पर ईमान और आखिरत में दोबारा उठने पर और हिसाब किताब पर ईमान, जब ये ईमान का बीज आपने दिल में डाल दिया तो अब इस ईमान को आपने ऑक्सीजन मुहैया करनी है। इस ईमान को जो ऑक्सीजन मुहैया होगी वो इखलास से मुहैया होगी, इखलास से कि अपने हर काम को खालिस कर दिया जाए अल्लाह के लिए, किसी और को दरमियान में शामिल न किया जाए। और इस ईमान के बीज को जो पानी मुयस्सर आएगा वो पानी इन इबादात के ज़रिए से, जो हम नमाज अदा करते हैं, जो हम रोज़ा रखते हैं, जो हम सदक़ात करते हैं, जो हम हज अदा करते हैं, जो हम ज़कात अदा करते हैं, जो हम तस्बीहात करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ये सब का सब दर हकीकत उस ईमान के बीज को आबियारी फराहम करने का एक एहतमाम है। जैसे जैसे इंसान इस बीज को इस तरह की आबियारी, खालिस पानी मुहैया करता चला जाएगा, वैसे वैसे ये बीज फलता फूलता चला जाएगा। इंसान के ईमान और इस्लाम का दरख्त सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगा, उसके अंदर एक खूबसूरत बागीचा रौनक अफरोज़ हो जाएगा और ये उसके अंदर की रौनक को इजाफ़े का बायस बन जाएगा। इस एतबार से ईमान के बाद इबादात की ज़रूरत है, उसका एहतमाम करने की ज़रूरत है। आज जुमअतुल वदा, हर शख्स जानता है कि आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और पाकिस्तान की तमाम मस्जिदों में नमाजियों की तादाद आम हालात के मुकाबले में ज़्यादा है। तो क्या ख्याल है कि इस जुमे के बाद अचानक पाकिस्तान की मुसलमानों की आबादी कम हो जाएगी कि जिसकी वजह से मस्जिदों में नमाजी कम हो जाते हैं? आखिर मुसलमान तो इसी बस्ती में रहते हैं, इन्हीं घरों, दुकानों, दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं। रमज़ान के बाद आने वाले जुमे की नमाज़ों में हम क्यों शरीक नहीं होते? क्या हमने इस बात को समझ रखा है कि बस ये आखिरी जुमा पढ़ लिया
और बस आइंदा साल तक गुनाहों का छुटकारा मिल गया और आज़ादी मिल गई और साबिका गुनाह माफ़ हो गए, और आइंदा गुनाह करेंगे तो फिर उनकी माफ़ी के लिए अगले साल फिर जुमातुल वदा में आ जाएगा। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। इस बीज को तो बाकायदा हर रोज़ पानी पहुंचाना पड़ता है, 5 बार। ईमान का बीज ऐसा है कि जिसको 5 बार हर रोज़ पानी देना पड़ता है, और फिर हफ्ते में 1 बार तो खुसूसी तौर पर इस बीज की निगरानी करने के लिए उस माली की तरह कि जो अपने पौधे को, अपने बागीचे को देखता है कि कहीं कोई फजूल किस्म के पौधे, जंगली जड़ी बूटियाँ तो नहीं उगाई, उनको निकालना ज़रूरी हो जाता है। जुमे की सूरत में, नमाज़ों की सूरत में इस बीज को आपने खूबसूरत बनाना है। वो गाफिल माली होता है कि जो पानी देने से गुरेज कर जाए और उसके बूटे और उसके लगाया हुआ बागीचा चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद जब वो आके देखे तो वो खुश्क हो चुका होता है, और वो आके फिर पछताता है, परेशान होता है, फिर माजरतें करता है कि जनाब बस मुसीबत पड़ गई थी, मुश्किल में आ गए थे। लेकिन जिस फूल ने मरना है वो तो मर जाएगा, जिस बागीचे ने उजड़ना है वो तो उजड़ चुका होगा। इसलिए अल्लाह की तरफ से ये फ़र्ज़ है, कोई रुख्सत नहीं है किसी मर्द और किसी औरत के लिए कि वो नमाज को छोड़ दे, रोज़े को छोड़ दे, कुरान मजीद को नज़रअंदाज कर दे। किसी सूरत में इस बात की इजाज़त नहीं है। इस वजह से इस बात का एहतमाम करना, नमाज़ों के साथ, रोज़ों और इबादात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन, जो जिसे दीन इस्लाम कहा गया है, वो क्या कहता है। इसी पूरे निज़ाम की एक इकाई ये भी है कि जनाब हमने तुम्हें सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए दुनिया में नहीं भेजा। ये भी हमारी गलत फहमी है कि हम दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद को सिर्फ ये कहते रहते हैं जनाब नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो मुसलमान हो जाओगे। नमाज पढ़ना ज़रूरी है, ईमान के बीज की आबियारी के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। लेकिन ईमान के बाद जो इस्लाम है, तो इस्लाम का एक अमल ये भी है, कुरान मजीद का हुक्म है, फ़ैज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज पूरी कर लो तो अल्लाह की ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। हर एक शख्स ने अपनी अपनी बिसात, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी कुदरत के मुताबिक जो अल्लाह ने उसे इनायत कर रखी है, उसे अता कर रखी है, उसको इस्तेमाल करके अल्लाह की ज़मीन पर चलना फिरना है, घूमना फिरना है, उसके फ़ज़ल को तलाश करना है। और ये फ़ज़ल को तलाश करना, कारोबार करना, मेहनत करना, मुलाजिमत करना, फ़न को इस्तेमाल करना, खिदमत खल के लिए, अपने लिए काम करना, अल्लाह का ये हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? हर शख्स यही कहता है कि नमाज अल्लाह के करीब ले जाने का बायस बनती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो मेहनत करो, लोगों के सामने हाथ मत फैलाओ, लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करके मांगने को अपना पेशा मत बनाओ और सवाल करने को अपना ज़रिया आमदन मत बनाओ। मेहनत करो, मेहनत को अल्लाह पसंद करता है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अल्लाह का महबूब मेहनत करने वाला, कमाने वाला, वो है अल्लाह का महबूब। तो जिस तरह नमाज से अल्लाह का महबूब बनता है, बिल्कुल इसी तरह एक मजदूर, एक किसान, एक वर्कर, एक चौकीदार, एक बड़ा मुलाजिम, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक वज़ीर, हर शख्स अपने अपने पेशे, अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह की ज़मीन पर उसके फ़ज़ल को तलाश करता है। और ये दीन इस्लाम पर अमल करना है। फ़ज़ल को तलाश करना आप महज अपनी बुनियादी ज़रूरत मत समझिए। हम रोज़ी हासिल करने के लिए काम नहीं करते। एक मुसलमान काम जो करता है तो वो दरहकीकत अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते हुए उसकी इताअत में काम करता है। ज़मीन और कारखाने और बाकी तमाम के तमाम ये वसीले जो भी हम इख्तियार करते हैं, एक ईमान वाले का ईमान ये होना चाहिए कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे रब ने ये कहा है कि जाओ, तुम्हें मैंने ये सलाहियत दी है, इस सलाहियत को तुमने इस्तेमाल करना है। तुम अच्छे कपड़े सी सकते हो, तुमने कपड़े बनाने हैं। तुम अच्छे जूते बना सकते हो, तुमने जूते बनाने हैं। तुम अच्छा लिख सकते हो, तुम्हें लिखने का काम करना है। तुम अच्छा पढ़ा सकते हो, तुम्हें पढ़ाने का काम करना है। तुम्हें इलाज मुआलजे की कुदरत हासिल है, तुमने बीमारियों को तलाश करके उसका इलाज करना है। हर शख्स को जो उसकी कुदरत और सलाहियत है, ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरे बंदो, मेरा महबूब बनना चाहते हो तो अपने फ़न को अल्लाह की ज़मीन पर इस्तेमाल करके ख़ुद अपने आप को
और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाओ। इसलिए इस बात को भी जान लेना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ एक बुज़ुर्ग दोस्त ने ये कहा कि जनाब, कल रात को मैंने बयान करते हुए बाज़ अम्बिया का ज़िक्र किया कि जिनमें वो इंतहाई कसम पुरसी और परेशानी के आलम में ज़िंदगी बसर करते रहे। तो उन्होंने कहा कि जनाब, सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी कर लीजिए कि वो दोनों बादशाह थे, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाने वाले। ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन अल्लाह की नेमत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो सिखा रहा है वो ये है कि मेहनत करो, काम करो, काम करो, और काम को अल्लाह पसंद करता है। सामीन मोहतरम, ये बात मैं अक्सर दोस्तों से ज़िक्र करता रहता हूँ और आज 2-3 मिनट आपसे इजाफ़ा लूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा देना हर शख्स इसे अपना एजाज़ समझता है, लेकिन उस बंदे का एजाज़ आप उसका क्या तसव्वुर करते हैं कि जिसके हाथ को ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया हो और जिसे कहा हो कि ये हाथ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और जानते हैं वो हाथ किसका था? एक मज़दूर का हाथ। अल्लाह के रसूल से मुसाफ़ा किया उस शख्स ने, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा कि या रसूलल्लाह, पत्थर तोड़ता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, हाथ खुरदरा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल ने उसके हाथ को बोसा दिया, उसके हाथ को बोसा दिया। अज़मत किस चीज़ में है? अज़मत काम करने में है, इसलिए इसको तलाश किया जाए। सामीन मोहतरम, इंसानी दुनिया में इंसानों का ख्याल रखना, उनकी जान माल इज़्ज़त का ख्याल रखना, ये अल्लाह का हुक्म है, ये दीन इस्लाम का हुक्म है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसानों का खून, उनकी जान, उनकी इज़्ज़त, उनका माल तुम्हारे लिए हराम है, खाना काबा की हुर्मत की तरह हराम और अरफात के दिन की तरह हराम और जुल्हज के महीने की तरह हराम। तो जो लोग इंसानों को कत्ल कर रहे हैं, कराची से लेकर बन्नू तक और बन्नू से लेकर कोहाट तक और गवादर तक, जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं, खून बहा रहे हैं, क्या उन्हें मोमिन और मुसलमान कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। चाहे वो अपना नाम कितना ही अच्छा क्यों ना रख लें, कितना ही अच्छा वो अपना नाम क्यों ना रख लें, वो मोमिन नहीं हो सकता। जो अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानता, जो अल्लाह की बात नहीं मानता, वो कैसे मोमिन हो सकता है? मोमिन तो मानने वाले को कहा जाता है, मुस्लिम तो तस्लीम करने वाले को कहा जाता है, सरेंडर करने वाले को कहा जाता है। कि अल्लाह ने कहा कि जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, तो वो जान माल का मुहाफिज बनता है, उसका कातिल नहीं बनता। इसलिए तमाम लोग जो इंसानी जानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये दीन इस्लाम का हुक्म है अल्लाह का और उसके रसूल का कि उसकी हिफाजत की जाए। सामीन मोहतरम, दीन इस्लाम का ये हुक्म है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त, उनकी खिदमत, उनका एहतराम करो। रसूलुल्लाह से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, वालिदैन के बारे में आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया कि वो तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारी जहन्नम भी हैं। खिदमत करोगे तो जन्नत के हकदार ठहरोगे, अगर खिदमत नहीं करोगे तो जहन्नम के हकदार ठहर जाओगे। लोगों, वक्त को गनीमत समझो। जिन्हें अल्लाह ने वालिदैन की नेमत अता कर रखी है, इससे बड़ी नेमत दुनिया में और कोई नहीं है। और जन्नत में जाने का सीधा रास्ता है, अपने वालिदैन की कदम बोसी करो, उनका एहतराम करो, उनकी खिदमत करो, उनकी इज़्ज़त करो। और जिन वालिदैन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चों की नेमत, औलाद की नेमत दे रखी है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, दीन इस्लाम का हुक्म है कि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का एहतमाम करो। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल आपका बेटा और मेरी बेटी और मेरा बेटा क़यामत के रोज़ खड़ा हो और मेरे गिरेबान को पकड़ के कहा कि जनाब अब्बा जान, आपने बड़े बड़े तालीमी इदारों में मुझे तालीम दिलवाई, बड़ी बड़ी फ़ीसें बर्दाश्त की, हर चीज़ मुझे पहुँचा दी, हर सहूलतें मुझे फ़राहम कर दी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ़ ही नहीं करवाया, बुनियादी अखलाकियात ही नहीं सिखाए कि एक इंसान बन के दुनिया में कैसे जीना चाहिए, बुनियादी आदतें नहीं सिखाई कि अच्छी आदतें क्या हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। अपने बच्चों को ये तालीम देना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। अगर हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो ये दीन इस्लाम का हुक्म है। रिश्ते नाते क़राबादारी का ख्याल रखा जाए। और आखिरी बात, अपने मुल्क को अपना मुल्क समझिए, ये दीन इस्लाम का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि लोगों, अगर तुम्हारे ज़िम्मेदारान और तुम्हारे जो हुक्मरान हैं, तुम्हारे जो ज़िम्मेदार हैं, जो तुम्हारे जो लीडर्स हैं, अगर वो सही काम करें
तो उनके साथ ताउन करो, चाहे वो तुम्हारे मुखालिफ भी हों तब भी उनके साथ ताउन करो। अगर काम अच्छा है तो उसके साथ ताउन करना, क्योंकि वह तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छाई पर ताउन करना है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, खराबी और बुराई और जुल्म पर ताउन नहीं करना। इसलिए अपने लीडरों को देखना, उनकी अच्छाइयों को प्रमोट करना, उनकी हिमायत करना, ये दीन इस्लाम का हुक्म है। और उनकी खराबियों की निशानदही करना और उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करना, ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अफ़दलुल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाबिर या इंद सुल्तानिन जाइर। एक जालिम हुक्मरान को सच्ची बात कहना, यह सबसे बड़ा जिहाद है। तो सामीन मोहतरम, ईमान, इबादात, मामलात, क़राबतदारी, वालिदैन, औलाद, रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत और अपनी हुकूमत और अपने लीडरों का ख्याल रखते हुए हर चीज़ को देखना, जायज़ा लेना और अच्छाई की हिमायत करना, बुराई की मुखालिफत करना, ये सब चीज़ें और इस तरह की बेशुमार और बातें, वो सब मिलकर एक दीन इस्लाम बनता है। जिस कायनात में से एक मच्छर को ख़त्म करने से कायनात ख़त्म हो जाती है, शहद की मक्खी को मारने से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो दीन इस्लाम के किसी एक अमल को भी छोड़ देने से दीन इस्लाम की इमारत को बड़ा नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। सामीन मोहतरम, जुमातुल वदा, हम इस जुमे को सिर्फ अलविदा कह रहे हैं, लेकिन जुमे की नमाज़ों को अलविदा नहीं कह रहे और दीगर नमाज़ों को अलविदा नहीं कह रहे। हम रमज़ान की आखिरी जुमे को सिर्फ अलविदा कह रहे हैं, अल्लाह की रहमतों को अलविदा नहीं कह रहे। अल्लाह की रहमतें तो हमें चाहिए ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक, इसलिए अलविदा सिर्फ इस जुमे को कीजिए। अल्लाह की रहमतों का इस्तिक़बाल करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, उसकी मोहब्बतें हासिल करने के लिए अपने दामन, अपने हाथ फैलाइए, अपनी आँखों को उसकी मोहब्बत में तर कीजिए। तो जान लीजिए, जिस बंदे को जिस लम्हे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई, जान लीजिए कि उसे शब क़द्र मुयस्सर आ जाएगी, उसे शब क़द्र मुयस्सर आ जाएगी। क्योंकि शब क़द्र कहा ही उसको कहा जाता है कि जिसमें इंसान अपनी और अल्लाह की कदर करना जान ले। जिसे अपनी कदर का एहसास नहीं, अपने अल्लाह की कदर का एहसास नहीं, उसे शब क़द्र से क्या गरज, उसे शब क़द्र नहीं मिल सकती, 27वीं शब को भी नहीं मिल सकती। कदर का माना अंदाज़ा लगाना, अल्लाह की ज़ात पाक का अंदाज़ा लगाइए और अपनी ज़ात का अंदाज़ा लगाइए। कोई शख्स अपने आप को अल्लाह बनाने की कोशिश न करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम का सही फ़हम और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।